Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, define the term threshold frequency, stopping potential for photoelectric effect. So graphically how the stopping potential for a given metal varies with the frequency of the incident radiation. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका? Photoelectric effect is the key concept of this question. Okay. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके। तो देखिए बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, देखिए जब आपका कोई मेटल सरफेस है, लाइक दिस इज ए मेटल सरफेस, ये क्या आपका मेटल सरफेस है। इस पर देखिए अगर आपका कोई करता है फोटोन इंसिडेंट करता है, अगर इस पर आपका कोई फोटोन इंसिडेंट करता है यानी कि कोई लाइट एनर्जी इंसिडेंट करती है, तो ये फोटोन मान लीजिए इसकी एनर्जी कितनी एच एफ इज द एनर्जी। ओके, एनर्जी ऑफ द फोटोन। ओके। तो देखिए ये क्या करता है, आपका जो मेटल होती है, मेटल सरफेस के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, इस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करके, इस फोटोन का एब्जॉर्व क्या करते हैं, दे मे कम आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस। ओके। दिस इलेक्ट्रॉन्स मे कम आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ओके। सो द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल whenever a light ray of energy hf falls on the metal surface, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। किस लिए इजेक्ट हो रहे हैं, व्हेन द लाइट, जब क्या होती है, लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है। ओके। तो दिस इज द होल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्वेश्चन हमसे बोला कि डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके। तो देखिए बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए जब क्या कर रहे हैं, इस पर लाइट इंसिडेंट करी। ओके। तो देखिए लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जिसके कारण क्या हो सके, आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सके, एमिट हो सके। ओके। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ओके। ड्यू टू विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। ओके। ड्यू टू विच फोटो इलेक्ट्रॉन गेट्स इमिटेड, दैट इज कॉल्ड अवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके। तो देखिए बच्चों जो आपका यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये आपका तभी पॉसिबल हो पाएगा, देखिए हर हर कोई मेटल का अपना क्या होता है, यूनिक वर्क फंक्शन होता है। ओके। ये आपके मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ओके। इस वर्क फंक्शन को मैं 5 से डिनोट कर रहा हूँ, या फिर मैं इसको एच एफ नॉट बोलता हूँ। ओके। एच एफ नॉट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये क्या कहलाएगा आपका, एच एफ नॉट इज द वर्क फंक्शन। ओके। तो देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट की, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तभी आपका क्या हो पाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पाएगा। ओके। इसी केस में क्या होगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, तब आपका इलेक्ट्रॉन क्या एमिट नहीं हो पाएगा। ओके। तो देखिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका कोई एटम है, जिसका ये आपका कोई मैटर है। ओके। आप निकल मान लीजिए, जैसे निकल। ओके। निकल का जैसे आपने बोल दिया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द निकल। ओके। और जो आपकी लाइट इंसिडेंट करी, उसकी जो पावर है, ओके, उसकी जो क्या है, उसकी जो एनर्जी है, सॉरी, उसकी एनर्जी मान लीजिए कितनी, आपकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि जो आपकी एनर्जी है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी करस्पॉन्डिंग टू दिस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या आपकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो हम इस केस में बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। ओके। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ड्यू टू विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट्स इमिटेड। ओके। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके। अब देखिए बच्चों, दिस इज अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमसे नेक्स्ट टर्म इन्होंने बोला है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें यहाँ पर डिफाइन करना फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके। तो देखिए बच्चे स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, अब हम यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओके। तो देखिए बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई अपैरेटस है, आपका क्या है, दिस इज अवर कैथोड, दिस इज अवर एनोड। हमने क्या कर रखा है, इसको इस तरीके से अटैच कर रखा है। ओके। ये आपका हमने इस तरीके से अटैच कर, दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ओके। यहाँ पर हमने देखिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ओके। देखिए इस पर क्या कर रहा है, आपके फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं जिस मेटल सरफेस पे। ओके। ये आपकी क्या है, कोई फोटोवोल्टिक सेल है। ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इस पर अगर रेडिएशन फॉल करेगा, तो इसके बाद क्या होगा, इससे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ओके। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, देखिए आपके इस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है, इस साइड का पोटेंशियल
क्या होगा, हाई पोटेंशियल हो गया, मैं इसको वी एच बोल देता हूँ। इस साइड का पोटेंशियल लो हो गया, मैं इसे वीएल बोलता हूँ। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपकी, इस डायरेक्शन में होगी। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स करेगा इस डायरेक्शन पर लगेगा। फोर्स क्या होता है आपका, माइनस ई इंटू ई। ओके, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पर से आपकी एनोड की प्लेट पर आएंगे। एनोड की प्लेट पर आएंगे, जिससे क्या होगा आपका फोटो करंट इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेंगे, दिस इज द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस डायरेक्शन में आपकी क्या करनी पड़ेगी, फिर करंट की आपकी फ्लो करने लग जाएगी। ओके, तो देखिए तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल। देखिए इस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं, आपके यहाँ पर आपकी करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस बैटरी की पोलरिटी को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। इफ रिवर्स द पोलरिटी ऑफ द बैटरी। ओके, हमने क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बैटरी की पोलरिटी को क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर हमने रिवर्स कर दिया। अगर हम यहाँ पर बैटरी की पोलरिटी को देखिए रिवर्स कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ये आपका क्या है, दिस इज अवर सेल। इस सेल पर हमने क्या कर दिया, देखिए इस बार हमने यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, इस साइड पर आपका नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। ओके, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए ये आपका हायर पोटेंशियल हो जाएगा, दिस साइड विल बी ऑफ द लोअर पोटेंशियल। ओके, अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स आपका इस डायरेक्शन पर लगेगा। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एमिट हो रहे हैं, जो आपके क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके जैसे सरफेस से इजेक्ट हुए, तो उन पर फोर्स क्या लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। ओके, तो इसकी कोशिश क्या रहेगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका इस एनोड प्लेट पर ना पहुंच पाए। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका एनोड प्लेट पर ना पहुंच पाए। ओके, देखिए जब आपका रेडिएशन इंसिडेंट होता है, ओके, जब आपका रेडिएशन इंसिडेंट होगा, तो हर रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। ओके, कुछ एनर्जी तो उनको कहाँ पर लगेगी, इस वर्क फंक्शन के, इस मेटल से बाहर निकलने के लिए, और जितनी एनर्जी बचती है दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ओके, वो क्या हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। ओके, अगर मान लीजिए कोई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए किसी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई रेडिएशन गिर रहा है, और इसका वर्क फंक्शन कितना आपका 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ओके, और मान लीजिए कोई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी आपकी, 3.8 होगी। ओके, तो जो 3.8 वाला ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इस एनोड की प्लेट तक पहुंचने की। ओके, जिसके कारण आपका क्या होगा, फोटो करंट क्या होगा, पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, नेगेटिव प्लेट, अगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, देखिए इस साइड को अगर हम लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आपका ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन पर लगेगा। ओके, तो इससे क्या होता है आपका कोई, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल की वो मिनिमम वैल्यू, जिससे क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपकी एनोड की प्लेट पर पहुंच ना पाए। ओके, सो दैट नो इलेक्ट्रॉन कैन रीच द एनोड प्लेट, दिस इज कॉल्ड अवर, इसको क्या बोलते हैं आपका, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका इस प्लेट पर ना पहुंच पाए, दिस इज कॉल्ड अवर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, मिनिमम पोटेंशियल हमें वो अप्लाइड करना पड़ेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ पर पहुंचे, फिर क्या हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, यानी कि प्लेट पर ना पहुंच पाए। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी की, ई इसका चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड किया है, वी अप्लाई किया। ओके, तो हम लिख सकते हैं ई इंटू वी, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, इसकी के मैक्सिमम के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ओके, तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम ये लिख सकते हैं, मैं इसको वी नहीं वी एस बोल देता हूँ, वी एस की बोल रहा हूँ, क्योंकि वी एस आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस पर क्या होगा, इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, यहाँ पर इसकी किसके इक्वल होगी, आपकी काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड अवर स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल सच दैट नो इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच द प्लेट, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन की आपकी ये पोटेंशियल आपकी लो पोटेंशियल यानी कि एनोड की प्लेट पर क्या रीच नहीं कर पाए, इस मिनिमम पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए हम यहाँ पर ग्राफिकली शो करना है, तो देखिए आपकी जो टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी आपने कितना बोली, एच न्यू एनर्जी, एच न्यू नहीं एच एफ बोल देते हैं, हमने यहाँ पर एफ यूज किया है। तो एच एफ कहती है, एच एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, ये कहाँ कहाँ पर यूज हुई, कुछ एनर्जी तो उसकी वर्क फंक्शन के फॉर्म पे चलेगी, जिसको हमने एच एफ नॉट बोल दिया। ओके, और बाकी जितनी भी एनर्जी बचेगी, ये क्या होगी, दिस विल बी गोज इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए बच्चे जो आपका के मैक्सिमम होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एच एफ माइनस ऑफ ओवर एच एफ नॉट। ओके, के मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि ई वी एस इज इक्वल टू ऑफ एच एफ माइनस एच एफ नॉट। एच एफ नॉट क्या हो जाता है, एच एफ नॉट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसको या फिर हम इसको लिख सकते हैं वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर से आपका इसको अगर हम प्लॉट करें, हमें क्या बोल रहा है, सो ग्राफिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी बताना है, तो वी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखिए एच एफ डिवाइडेड बाई ई माइनस ऑफ अवर एच एफ नॉट डिवाइडेड बाई ई। ओके, अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, प्लॉट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर प्लॉट करके बताता हूँ। दी वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या आ गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल,
दिस इज अवर वाई एक्सिस के अलॉन्ग अवर स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये एक्सिस के अलॉन्ग क्या गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारी क्या गई, फ्रीक्वेंसी होगी। इस ग्राफ को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी करता हूँ। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपकी क्या है, दिस, ये आपकी जो इक्वेशन है वी एस इजिकल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट डिवाइडेड बाई ई, ये इक्वेशन क्या है, दिस इज ए आपकी लीनियर इक्वेशन है। सो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिसका स्लोप क्या है इसका एच ओवर ई। ओके, तो इसका स्लोप क्या एच ओवर ई, और इसका इंटरसेप्ट कहाँ पर आ रहा है, माइनस एच एफ बाई ई नॉट। ओके, वाई एक्सिस में, यानी कि इसका इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, माइनस ऑफ एच एफ नॉट डिवाइडेड बाई ई, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ही बोल सकते हैं। और इसका जो प्लॉट होगा आपका, देखिए ये आपका प्लॉट इस तरीके का आएगा। ओके, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों, लेकिन हम क्या करते हैं, इस रीजन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे। ओके, दिस, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका ये रीजन होगा, ओनली दिस रीजन इज अलाउड, ये रीजन क्या हो जाएगा आपका, ये रीजन आपका डॉटेड हो जाएगा। ओके, तो आपका सिर्फ ये रीजन अलाउड हो जाता है, क्योंकि आपका स्टॉप, ये आपका यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगी आपकी, दिस विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ नॉट बोल सकते हैं या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। इससे अगर आपकी लेस फ्रीक्वेंसी होगी तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्या पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव दिस ग्राफ, और हमने यहाँ पर इसको प्लॉट करके बता दिया। सो द ग्राफिकली हाउ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए गिवन मेटल वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से क्या करता है आपका ग्राफ, क्या करता है आपका, वेरी करता है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको बता दिया। ओके, सो दिस इज हाउ हम इसको देखें, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव रीजन को मैंने डॉटेड इसलिए लिखा है, देखिए क्योंकि ये आपका वीएस है, वीएस का आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, आपका के मैक्सिमम के। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर भी नेगेटिव। ओके, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इस रीजन को फॉरबिडन रीजन बोल दिया, और इसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। ओके, और हमारा जो सिर्फ पॉजिटिव रीजन होगा, जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, उसी रीजन को हम यहाँ पर शो करेंगे। ओके, so this is how its graph will look like. Okay, so we have defined the threshold frequency, stopping potential, and also we have plotted the graph between stopping potential and frequency for the incident radiation. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.